हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 4 जुलाई की क्लास। टाइटल है स्मोक एंड मिरर्स। तो ये स्मोक एंड मिरर्स जो है ना, अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो इसका मतलब है स्मोक का मतलब धुआं होता है, मिरर्स का मतलब शीशा होता है। अब मान लीजिए कोई दर्पण है, कोई मिरर है, उसमें अगर कोई स्मोक मतलब स्मोक अगर है तो व्यक्ति जो अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है वो एग्जैक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अगर धुआं वहाँ पे है और शीशा सामने लगा है तो आप अपनी जो चेहरा देखना चाहते हो तो फिर वो आपको एग्जैक्ट दिखाई नहीं देगा धुएं के कारण। तो ये एक प्रकार से अस्पष्ट जो चीज़ है, एक प्रकार से यूँ कहें कि जो धोखा देने वाली चीज़ है, कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ है, उसको बोलते हैं स्मोक एंड मिरर्स। तो स्मोक एंड मिरर्स का मतलब क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मोक एंड मिरर्स। तो स्मोक एंड मिरर्स का मतलब होता है जो भी डिसेप्शन है, जो भी धोखा है, डिसेप्शन कह सकते हो, इसे ही आप कंफ्यूजिंग कह सकते हो। जो भी कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, जो भी भ्रामक चीज़ है, जो भी धोखा देने वाली चीज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, स्मोक एंड मिरर्स, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजिंग कह दो, डिसेप्टिव कह दो, भ्रामक। डिसेप्शन तो खैर नाउन हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लो, डिसेप्टिव, और लिख लो कंफ्यूजिंग। तो ये क्या होता है, भ्रामक। अब ये किस चीज को लेकर लिखा गया है, तो लिखा गया है ऑन द पॉलिटिकल गेम्स इन महाराष्ट्र। ऑन मतलब पर, इस विषय पर लिखा गया है। विषय क्या है, पॉलिटिकल गेम्स, जो भी राजनीतिक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। इसका पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या फिर सीधा टेलीग्राम को डाउनलोड करके आप सर्च करिए, आशीष क्लासेस आपको मिल जाएगा, वहां पर इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा देखिए, द इंडक्शन। इंडक्शन जो शब्द है इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन। मतलब एक प्रकार से आपने इंट्रोड्यूस किया, किसको, अजीत पवार को, किस रूप में, मिनिस्टर के रूप में। तो ये जो इंडक्शन हुआ है अजीत पवार का, अजीत पवार एक उप मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ पे आए हैं, तो मिनिस्टर के रूप में सत्ता के अंदर आए हैं महाराष्ट्र सरकार में। तो ये जो इंडक्शन है, इसकी वर्ब है कैन रेज। ये उठा सकता है या बढ़ा सकता है, रेज मतलब बढ़ाना। क्या, टेंशन्स, परेशानियां, किसके साथ, शिंदे ग्रुप के साथ। किसके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक बात काम की है कि जो रेज है, इसी की तरह एक और वर्ड होता है राइज, एक ये रेज। फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि रेज है वो कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और राइज है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो राइज की सेकंड फॉर्म लिखते हैं क्या, रोज, और थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, रीजन। और रेज की सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं क्या, रेज्ड, और थर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं, रेज्ड। ये डिफरेंस है दोनों में। राइज की तीनों फॉर्म लिख लो, रेज की तीनों फॉर्म लिख लो, ठीक है। राइज है वो इंट्रांजिटिव है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है इसके, और रेज के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है। ये फर्क है, दोनों की फॉर्म्स मैंने लिख दी हैं। और भारतीय जनता पार्टी, पार्टी का नाम है इसलिए इससे पहले द का प्रयोग है। तो जो भी राजनीतिक पार्टी हो उसके नाम से पहले क्या लगता है, द। समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि अजीत पवार का मिनिस्टर के रूप में जो इंट्रोडक्शन है, मिनिस्टर के रूप में जो इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये चीज क्या कर सकती है, शिंदे ग्रुप के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां बढ़ा सकती है, ठीक है। इन ड्रामेटिक फिनाली, इसको फिनाली पढ़ते हैं, ड्रामेटिक मतलब नाटकीय। वैसे इसकी वर्ड कैटेगरी होगी एडजेक्टिव, और फिनाली की वर्ड कैटेगरी होगी नाउन। फिनाली होता क्या है, किसी भी चीज का अंतिम भाग, ठीक है। कोई भी ड्रामा चल रहा हो, कोई भी प्ले चल रहा हो, कोई भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट चल रही हो, उसका जो अंतिम पार्ट होता है उसको फिनाली बोलते हैं। तो एक नाटकीय फिनाली में एक अंतिम मतलब अंत किस तरह से हुआ है, पॉलिटिकल इंट्रीग्स, पॉलिटिकल राजनीतिक, इंट्रीग का मतलब लिखेंगे आप, इंट्रीग का मतलब होगा, इसका मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी। ये वैसे नाउन है यहाँ पे, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, या फिर आप कहो इसको प्लॉटिंग, षड्यंत्र। इसे साजिश भी कह सकते हो, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी या प्लॉटिंग को और क्या कह सकते हो, साजिश या षड्यंत्र। तो क्या कह रहा है, एक ड्रामेटिक एक नाटकीय फिनाली में किसका, राजनीतिक जो षड्यंत्र चल रहे थे, सियासी जो जो साजिश चल रही थी, उसका जो एक कहें कि नाटकीय अंत हुआ है,
दैट आ रहा है इन षड्यंत्र के लिए, इन साजिशों के लिए। वो साजिशें जो चल रही थी, हैड गॉन, ये पैसिव वॉइस हो गया है, सॉरी पास्ट परफेक्ट का दे रखा है हैड गॉन। ऑन, गो ऑन का मतलब है जारी रहना, तो जो कि चल रही थी फॉर मंथ्स, महीनों तक चला था ऐसा सिस्टम। इसमें अब अंत क्या हुआ है कि जो एनसीपी है, जो ये एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, इसके नेता अजित पवार जो है, उन्होंने स्प्लिंटर अवे कर दिया। स्प्लिंटर का मतलब होता है ब्रेक करना, स्प्लिंटर का मतलब लिखेंगे, स्प्लिंटर यहाँ पे वर्ब है, स्प्लिंटर का मतलब है तोड़ना, ठीक है, डिवाइड करने को वैसे बोलते हैं, तो इसका मतलब ब्रेक, तोड़ना। तो इन्होंने तोड़ लिया है रिश्ता अपना। और किसके साथ रिश्ता तोड़ लिया है इन्होंने रिश्ता तोड़ लिया है अपने अंकल और एनसीपी पैट्रियार्क। पैट्रियार्क का मतलब चीफ होता है, मुखिया होता है, परिवार का मुखिया मान लो, किसी ग्रुप का मुखिया मान लो। तो शरद पवार जो एनसीपी के एक मुखिया हैं, उनसे मतलब दोनों, ये इनके अंकल लगते हैं रिश्ते में, और ये एनसीपी के पैट्रियार्क हैं, तो इनसे इन्होंने रिश्ता तोड़ लिया है शरद पवार से, ठीक है, नाम दे रखा है टू फाइनली ज्वाइन। और किस लिए तोड़ा है? अंततः ये ज्वाइन कर रहे हैं अपने हैंड्स, मतलब अपने हाथ मिला रहे हैं, शामिल हो रहे हैं किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ। कहाँ के घटनाक्रम है? महाराष्ट्र की। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर वापस एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कि काफ़ी महीनों से जो सियासी साजिश चल रही थी, जो पॉलिटिकल संकट चल रहा था, जो सियासी साजिश चल रही थी, उसका जो नाटकीय अंत हुआ है, अंत ऐसे हुआ है कि एनसीपी के जो नेता हैं अजीत पवार, उन्होंने अपने जो एनसीपी पार्टी है, उनके जो मुखिया हैं शरद पवार, और उनके जो अंकल लगते हैं रिश्ते में, इनसे रिश्ता तोड़ लिया है, और ये अंततः इन्होंने हाथ मिला लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और ये महाराष्ट्र का घटनाक्रम है, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझिए, दैट जो आ रहा है, दैट आ रहा है इन पॉलिटिकल इंट्रिग्स के लिए, इसकी वर्ब है वो हैड गॉन है, ठीक है। और यहाँ जो अजीत पवार है ये सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब हैज स्प्लिंटर्ड है। और आपको पता होना चाहिए कि एच के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे हैज़ हो या हैव हो या हैड हो, इनके साथ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इससे आगे चलेंगे, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे कह रहा है जूनियर पवार। अब जूनियर पवार अजित पवार के लिए है। अजित पवार जो है वो स्वर्न इन, ये पैसिव वॉइस है। किसकी पैसिव वॉइस है? स्वेयर की। स्वेयर, इसकी सेकंड फॉर्म करते हैं स्वर, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्वर्ण। शपथ लेने को बोलते हैं। तो इनको शपथ दिलाई गई, शपथ चूंकि किसी के द्वारा दिलाई जाती है तो हमेशा ही स्वर्ण पैसिव इसमें आता है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है, और इन लगता है, इसमें ध्यान रखिए स्वर्ण इन होता है। तो जूनियर पवार जो है अजीत पवार, इनको शपथ दिलाई गई एज द सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। किस रूप में? दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में। इन द काउंसिल, किस में? परिषद में। किस परिषद? किसके? मिनिस्टर्स की। लेड बाय एकनाथ शिंदे। और इस जो परिषद है या फिर मंत्रिमंडल है, इसको लीड कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं। बट इट इज हार्डली द फाइनल एक्ट, लेकिन लेखक कह रहा है कि ये अंतिम एक्ट नहीं कहा जा सकता, है ना। हार्डली मतलब ना के बराबर नहीं, नेगेटिव मान लो, इसको मैं नोट कर दूं, नोट लिख दूं तो एक ही बात है। तो ये अंतिम एक्ट नहीं है। किस चीज में? ऑनगोइंग ड्रामा। ऑनगोइंग का मतलब जो कंटिन्यूअस चल रहा है, ड्रामा मतलब नाटक। किस में? राज्य की राजनीति में। राज्य का मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में। अब इसको फिर समझो, जूनियर पवार की वर्ब है वो वॉज स्वर्न है, इसके साथ इन लगेगा, ये ध्यान रखना है। किस रूप में शपथ दिलाई गई है? दूसरे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में। किस में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसको लीड कौन करता है? एकनाथ शिंदे। लेकिन कह रहा है कि इट के साथ इज इसकी वर्ब है, लेकिन ये फाइनल एक्ट नहीं है जो लगातार ड्रामा चल रहा है स्टेट की पॉलिटिक्स में, उसमें, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे आपको ये जो दे रखा है आपको काउंसिल, तो दो तरह के शब्द होते हैं, काउंसिल होता है और एक होता है COUNSEL। एक तो ये काउंसिल होता है, एक COUNSEL। ये जो काउंसिल है ऊपर वाला, ये तो एक प्रकार से ग्रुप मान लो, एक प्रकार से इसे आप यूं कह दो कि ये परिषद है, ठीक है, इसको तो कहेंगे परिषद। और ये जो काउंसिल है इसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, एडवाइस देना, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो लेड दे रखा है, इसकी तीनों फॉर्म्स करोगे तो लीड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बनती है लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है? लेड। लीड, लेड, लेड, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है मिस्टर शिंदे जो हैं हैड इनेक्टेड। इनेक्ट का मतलब यहाँ पे है परफॉर्म करना। वैसे इनेक्ट कानून बनाना भी होता है, ठीक है ना, याद रखना। मेक लो कानून बनाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब परफॉर्म करना, मंचन करना, ठीक है।
तो मिस्टर शिंदे ने यहाँ पे ऐसी ही सेम मतलब सिमिलर मतलब सेम स्क्रिप्ट पटकथा लिखी थी टू स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है डिवाइड होना, अलग होना, सेपरेट होना। अलग होने के लिए किससे? शिवसेना से। और शिवसेना नेतृत्व उस समय कौन कर रहा था? उद्धव ठाकरे। एंड रिप्लेस्ड हिम, और उनको रिप्लेस किया था, उद्धव ठाकरे को हटाकर ये बन गए थे मुख्यमंत्री। पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर की बात है। मिस्टर शिंदे की वर्ब है वो हेड इनेक्टेड है। मैंने कहा एच के साथ थर्ड फॉर्म तो देख सकते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। तो मिस्टर शिंदे ने सिमिलर स्क्रिप्ट लिखी थी, परफॉर्म की थी, ऐसी ही पटकथा का मंचन किया था। किस लिए? शिवसेना से स्प्लिट होने के लिए, डिवाइड होने के लिए, अलग होने के लिए। और ये लीड कौन कर रहा था? लेड, ये लीड की थर्ड फॉर्म है, इसको लीड कर रहा था उद्धव ठाकरे, और इनको रिप्लेस कर दिया था और चीफ मिनिस्टर के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया था। पिछले साल की बात है। अ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब अयोग्यता को बोलते हैं, अयोग्य ठहराने को बोलते हैं। पिटीशन का मतलब याचिका होती है, प्ली कह सकते हो आप इसको। इस पिटीशन का सिनोनिम हो सकता है प्ली, ठीक है, याचिका। अगेंस्ट हिम मतलब उनके खिलाफ। तो कह रहा है एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो है, एक अयोग्य मतलब जो अयोग्य ठहराने वाली जो एक याचिका है उनके खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ। अंडर द, किसके तहत? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगले वाले स्लाइड पे चलते हैं। अंडर द एंटी डेफेक्शन लो, किसके तहत? डेफेक्शन का मतलब होता है दल बदल करना। टर्न कोड जो होते हैं, एक वर्ड लिखेंगे आप, टर्न कोड। टर्न कोड का मतलब होता है दल बदलू। टर्न कोड का मतलब क्या होता है? जो दल बदलने वाला है, जो पार्टी होपर है, ठीक है, इसे आप क्या कहोगे? दल बदलू। जो लगातार अपनी पार्टी चेंज करता रहता है उसको बोलते हैं टर्न कोड। तो एंटी डेफेक्शन लॉ के तहत जो ये दल बदलने वाला जो कानून है उसके अगेंस्ट एक कानून बनाया गया है कि दल बदलेगा कोई तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, तो उसके अगेंस्ट एक कानून है एंटी डेफेक्शन लॉ। उसके तहत एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में जो पिटीशन दे रखा है आपको, इसकी वर्ब दे रखी है आगे चल के, और इसकी वर्ब दे रखी है इज टू बी डिसाइडेड। इसको डिसाइड किया जाना है, इस याचिका पर सुनवाई होनी है। इज टू बी डिसाइडेड याद रखो, इज टू, M2, R2 लगाते हो आप, इसका मतलब होता है कि ऐसा करना है। जैसे आई एम टू डिलीवर अ लेक्चर, तो मुझे एक लेक्चर डिलीवर करना है। ही इज टू कम, उसे आना है। दे आर टू गो, उन्हें जाना है। ऐसे वाक्य बनेंगे। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन है उसको तय करना है किसके द्वारा? महाराष्ट्र स्पीकर के द्वारा। एनी टाइम, कभी भी ऐसा हो सकता है। बात समझना कि एंटी डेफेक्शन लॉ के तहत एक डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की गई थी, उस पर सुनवाई करनी है, उस पर डिसीजन लेना है। किसको? स्पीकर के द्वारा। कभी भी ऐसा हो सकता है। एंड इन द इवेंट ऑफ, ये आप लिखेंगे, इन द इवेंट ऑफ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इफ हैपन्स, यदि ऐसा होता है तो। इफ लगाइए, डैश लगाइए, हैपन्स लगाइए, यदि ऐसा होता है तो। और यदि ऐसा हो जाए कि मान लो एकनाथ शिंदे को डिस्क्वालीफाई करार दे दिया जाए, तो फिर वहां पे एक रिक्त पद हो जाएगा, वैकेंसी बन जाएगी इन द टॉप पोस्ट। टॉप पोस्ट का मतलब हो गया मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाएगा। और फिर मिस्टर पवार जो है, पवार जूनियर जो है, ये अजीत पवार है, ये हो सकता है। माइट जो है वो रिमोट पॉसिबिलिटी, आप इस रिमोट पॉसिबिलिटी को ऐसा भी कह सकते हो कि वीक पॉसिबिलिटी है। दूर की संभावना या कमजोर संभावना के लिए हम क्या लगाते हैं? माइट लगाते हैं, ठीक है। तो जूनियर पवार जो हैं, ये हो सकता है कि इस पद को प्राप्त कर लें। मतलब जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को डिसीजन जब ये लेंगे स्पीकर, तो अगर ये पद रिक्त हुआ, एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया, तो मुख्यमंत्री कौन बन जाएगा? जूनियर पवार बन जाएंगे। द मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन क्या है? मेल्ट डाउन का मतलब होता है, ये नाउन है पहली बात तो, इसका मतलब है कोलैप्स होना, धराशायी होना, कोलैप्स होना या ब्रेक डाउन। कोलैप्स कह दो या ब्रेक डाउन कह दो, टूटना कह सकते हो। कोलैप्स कह दो या ब्रेक डाउन कह दो, ठीक है, टूटने के प्रोसेस को बोलते हैं। तो जो ये मेल्ट डाउन है एनसीपी का, एनसीपी जो टुकड़ों में टूट जाएगी, ये जो चीज है, तो ये क्या करेगा? लीव्स, ये छोड़ देता है सेवरल लीडर्स, अनेकों नेताओं को। सेवरल मतलब अनेकों, ये डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन प्लूरल ही आती है। इन द मिडल टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, एरिया, मतलब एक प्रकार से बीच मझधार में छोड़ देता है। और बीच किसके? बिटवीन द अंकल एंड हिज नेफ्यू। एक तो एक तरफ अंकल है शरद पवार, एक तरफ अजीत पवार उनके नेफ्यू हैं, भतीजे हैं। नेफ्यू मतलब भतीजा। तो जो मेल्ट डाउन है एनसीपी में, जो ये नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जो है, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, इसका जो मेल्ट डाउन है, इसका जो एक प्रकार से ये बिखर गई है पार्टी, बिखराव है। इस बिखराव के कारण बहुत सारे नेता दो के बीच आ गए हैं कि अंकल की तरफ जाएं या भतीजे की तरफ जाएं, ठीक है। द पैट्रियार्क हैज वाउड, पैट्रियार्क का मतलब हो गया
मुखिया शरद पवार की बात है, इन्होंने शपथ ली है। यहाँ पे वाउड का मतलब होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। तो मुखिया ने शपथ ली है टू टेक द डिफेक्टर्स टू टास्क। ये एक बात नोट करिए, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है आड़े हाथों लेना, धमकाना, दोनों तरीके, पनिश करना भी हो सकता है, इसको स्कोल्ड भी कह सकते हो, इसको आप पनिश करना भी कह सकते हो, आड़े हाथों लेना कह सकते हो, ठीक है। तो पैट्रियार्क ने शपथ ली है यहाँ पे किस चीज़ की, कि वो जो भी दल बदलू हैं जिन्होंने इनकी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, इनको ये आड़े हाथों लेंगे एंड रीबिल्ड, और फिर से बनाएंगे द एनसीपी, इस पार्टी को। और कैसे बनाएंगे? लोगों के सपोर्ट से। पॉपुलर का मतलब है लोग, पॉपुलर सपोर्ट से, लोगों के सपोर्ट से, जनमत के सहयोग, जन के सहयोग से ये पार्टी बनाएंगे फिर से। लेकिन लेखक कह रहा है कि 82 वर्ष के ये हो चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी ए टेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी। अब ये इनकी क्षमता का टेस्ट होगा कि 82 वर्ष की उम्र में भी ये सब कर सकते हैं क्या ये, ठीक है। दैट यहाँ पे आ रहा है, 82 वर्ष के हो गए, तो ये जो चीज़ है इसके लिए दैट की वर्ब इज आ गई। गोइंग टू बी मतलब होने वाला है, एक टेस्ट उनकी कैपेसिटी का। द स्प्लिंटर ग्रुप, ये हो गया जो ग्रुप अलग हुआ है, जो ग्रुप छोड़ के आया है वो ग्रुप हो गया, मतलब अजीत पवार वाला ग्रुप जो है। हैज क्लेम्ड, इन्होंने दावा किया है, इस ग्रुप की वर्ब है हैज क्लेम्ड। इट हैज द ब्लेसिंग्स, ये कहा है कि इस ग्रुप के पास, ये इट आ रहा है इस ग्रुप के लिए, हैज इसकी वर्ब है, रखने के सेंस में आ रहा है। द ब्लेसिंग्स मतलब आशीर्वाद ऑफ एवरीवन इन द पार्टी, इन्होंने कहा है कि पार्टी में सभी का हमारे ऊपर आशीर्वाद, द ब्लेसिंग्स है। इम्प्लाइंग, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? सजेस्ट करना या हिंट देना, एक प्रकार से ये संकेत दे रहा है, हिंट दे रहा है। टैसिट का मतलब होता है अनस्पोकन, अनकहा, एक प्रकार से इम्प्लिसिट, जो छिपा हुआ है, सामने तो नहीं है लेकिन कुछ है, छिपा हुआ है, हिडन है। तो ये अर्थ निकल रहा है कि यहाँ पे कुछ अनकही अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ है, किसके साथ? पार्टी फाउंडर के साथ, मतलब पार्टी के संस्थापक के साथ। रिपीट कर रहा हूँ, जो स्प्लिंटर ग्रुप है इसकी वर्ब हैज क्लेम्ड है। इस स्प्लिंटर ग्रुप ने दावा किया है कि इसके ऊपर ब्लेसिंग्स है पार्टी में सभी की। इसका अर्थ निकालते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, दो काम हो रहे हैं, एक तो दावा किया और इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि इसका मतलब इनका जो पार्टी छोड़ के आए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग कैसी है? कुछ ना कुछ छिपा हुई अंडरस्टैंडिंग है, अनकही अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ है, किसके साथ में? पार्टी फाउंडर के साथ में। अब लेखक कह रहा है कि दिस इज अ स्मोक एंड मिरर्स गेम। अब ये तो एक ऐसा गेम हो गया, डिसिप्टिव गेम हो गया, भ्रामक चीज हो गई, इन विच, जिसके अंदर रियलिटी एंड परसेप्शन की वास्तविकता क्या है, परसेप्शन मतलब धारणा, आप क्या नोटिस करते हो, आप क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी है, आप क्या समझते हो, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तरफ तो रियलिटी है और दूसरी तरफ है आपकी समझ। ये दोनों इजी नहीं है सेपरेट करना, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक स्मोक और मिरर्स गेम हो गया जिसके अंदर रियलिटी और परसेप्शन जो है वो आसान नहीं है सेपरेट करना, अलग अलग करना इनको आसान नहीं है। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।